साथ होता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अपना केस उन्होंने आज खराब कर लिया है मजीद। अब वो अगर ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि जी हम पे तो तशद्दुद क्यों, हुकूमत ने क्यों किया, हम तो जमहूरी तौर पे जो है एहतजाज कर रहे हैं, तो वो भी जमहूरी तौर पे ही एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाए, ये तहरीक कितनी दफा चलेगी? और ये मैंने फिर सुना कि ये आखिरी तहरीक है। आखिरी तारीख तो 26 नवंबर को हो चुकी, ये फिर से आखिरी तारीख कहते हैं। दिस पार्टी इज टोटली कंफ्यूज। एक दिन आके बहन कहती है किसी से बात नहीं होगा, दूसरे दिन आगे के बहन कहती है कि हम जो है सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे। मेक योर माइंड लेडी, मेक योर माइंड, व्हाट डू यू वांट टू डू? अपने भाई को समझाओ भाई, कोई तहरीक नहीं चलने वाली। लेट मी पुट इट लाइक दैट। कोई ना तहरीक चलेगी, ना कोई एहतजाज होगा। 2-4 आदमी अगर बाहर आएंगे, डंडे मार के सबको बाहर कर देंगे, सबको अंदर कर देंगे। इमरान खान साहब को मजीद सजा होने वाली है रावलपिंडी हमला केस में, आर्मी हाउस पे। वो बार बार जो इनकार कर रहे हैं, जो उनका टेस्ट लिया जा रहा है लाई डिटेक्टर के थ्रू, क्यों इनकार कर रहे हैं? वो तो उनका ख्याल है कि वो बड़ी जो है कामयाबी है उनको, कि वो इनकार कर देते हैं, वो टेस्ट नहीं हो पाता है। टेस्ट के ना होने का मतलब किसी अदालती हुक्म के नतीजे में जब अदालत ये कहे कि इसका ये टेस्ट करो और वो टेस्ट ना हो, तो उसमें एजम्पशन ये लिया जाएगा कि आदमी झूठ बोला, खत्म। उसके अलावा और कोई दूसरा नतीजा नहीं निकलेगा। अदालत कहेगी ठीक है आपको टेस्ट करने का कहा गया, आपने नहीं कराया, इसका मतलब है कि आप झूठे हैं। एक आदमी जो कि सादिक और अमीन है, वो क्यों डर रहा है सच का टेस्ट कराने से? इससे आप समझ लें कि कहां उनको पहुंचा दिया गया है। तो अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। मैं आपसे कहता रहता हूं कि अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ है। इमरान खान साहब जो है उस फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं जो कि मैंने आज से 3 साल पहले कहा था, हालात को देखते हुए, कि यही इसका मंतकी नतीजा यही है। दैट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन, नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। अगर आप जो है फ्लो चार्ट बनाती हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर जो है इंफॉर्मेशन इस तरह से वो फ्लो करेगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और वो रिजल्ट निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक दिन छूटते हैं, दूसरे दिन छूटते हैं, 1 महीने में छूटते हैं, 12 दिन में छूटते हैं, 10 दिन में छूटते हैं। अब उनके छूटने की जो तारीखें आएंगी वो इस तरह से आ जाएंगी कि वो 45 अप्रैल को छूट जाएंगे जी, क्या वो जो है 50 मार्च को छूट जाएंगे। ऐसी तारीखें जो कि होती ही नहीं है। तो भाई पीटीआई वाले क्यों नहीं समझ रहे? मेरी समझ तो बात है, कहाँ आलिया हमजा, कहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो है पाकिस्तानी कौम फौज के साथ है, जो उनके पास पहली थोड़ी बहुत, अगर आप ये दावा करते थे कि नहीं उनके साथ नहीं है, अब तो साबित है कि उनके साथ है। अब क्या करेंगे? और पिटाई पड़ेगी। वो भाई एक रास्ता है, माफी मांगो और जान छुड़ाओ अपनी, मतलब लगे रहो। कुछ नहीं होने वाला पीटीआई का, कुछ नहीं होने वाला। 2027 जब भी दोबारा इंतखाबात होंगे वो फिर इलेक्शन में दाखिल करके जीत जाएंगे। आप क्या करेंगे? पहले तो मुझे ये बता दें, क्या अगला इलेक्शन करा दो, नया इलेक्शन करा दो, उससे क्या होगा? एक इलेक्शन तो करा के देख लिया। आपने पैर पे मंत्र पढ़ के माफी मांगनी है और टीवी पे उसको दिखाना चाहिए, तब आपकी जान छूटेगी। वो उसमें भी नहीं छूटेगी, मैं तो ये कहता हूँ कि उस पर भी नहीं छूटेगी। मगर इनके समझ में नहीं आता है, ये फिर एहतजाज के लिए निकल रहा है जिसमें किसी ने निकलना नहीं है। किस बात पे एहतजाज भाई? अब कौम ने जंग जीत ली है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान का जो है दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ है, मगर नहीं, इनके ख्याल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो आगे एक साहब के जी रिमिटेंस से सिर्फ पैसे बढ़े हैं, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। और भाई रिमिटेंस को कम करने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें